भाकपा माले पार्टी की ओर से 9 मार्च को बदलो बिहार महाजुटान की रैली निकलने वाली थी, लेकिन अचानक से उन प्लान में तब्दीली आई और वो रैली 2 मार्च को निकलने वाली है। तो चलिए इसी विषय पे बात करने के लिए अभी हम पहुंचे हैं भाकपा माले के फुलवारी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी के पास। तो चलिए इनसे इनकी राय लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये जो बदलो बिहार महाजुटान रैली है और वो किस लिए निकाली जा रही है और इसका डेट कैसे बदल गया। सर नमस्कार, बेखौफ आवाज़ में आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। सर महाजुटान जो रैली निकलने वाली है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, महाजुटान का फुल फॉर्म है बदलो बिहार महाजुटान। पिछले समय में भाकपा माले की रैलियां होती रही है, लेकिन इस बार हम लोग तमाम रैलियों से हट करके इस बार हम लोग रैली नहीं महाजुटान कर रहे हैं। महाजुटान का मतलब है कि बिहार के अंदर में जितने भी तबकागत संगठन हो या हमारी पार्टी के जन संगठन हो या माले हो, जो विभिन्न सवालों पर लड़ रही है। आप देख रहे हैं कि रोड पर रिक्शा वाले लड़ रहे हैं, ऑटो वाले लड़ रहे हैं, ई रिक्शा वाले लड़ रहे हैं, घरेलू कामगार यूनियन वाले लड़ रहे हैं, मलेरिया वाले लड़ रहे हैं, ग्रामीण चिकित्सक लड़ रहे हैं, आंगनवाड़ी सेविका, आशा कर्मी, ममता, कर्मचारी, वकील, सभी मोर्चे पर लड़ रहे हैं। और सबका एक ही मांग है कि सरकार में हमके सुविधा मिलना चाहिए, मान सम्मान बढ़ना चाहिए, मानदेय बढ़ना चाहिए, नौकरी लगनी चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, सबका मांग है। और लोगों ने जो फीडबैक आ रहा है, मजदूर किसानों का फीडबैक है, सब लोगों ने कहा कि भाई इस सरकार में रहते, यानी डबल इंजन की सरकार में रहते, ये संभव नहीं हम लोगों की मांगे पूरी होगी, क्योंकि ये सरकार झूठ और लूट की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, बोलती कुछ करती है कुछ, काम करने वाली सरकार नहीं है। तो ऐसे स्थिति में उनके अंदर से एक आवाज़ है, बदलो बदलो। हाँ, बदलो, बिहार के बदलो। और बिहार तो निश्चित रूप से बदलने की दिशा में है, बदलेगा। हम न भी संघर्ष करेंगे तो बिहार को बदलना है। अब बिहार को किस दिशा में बदलना है, भाकपा माले भी लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है, और कांग्रेस पार्टी से लेकर के राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन सब लोग भी लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सफल होता है, कौन सफल होता है, किस दिशा में ले जाता है। भारतीय जनता पार्टी वाले को लात टपक रहा है कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, सक्षम नहीं हैं। तो ऐसे स्थिति में उनको लात टपक रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी बिहार की गद्दी पर चलावें। और यह सोच है उनका कि जिस तरह से भारत में हम सरकार बनाए हुए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाए हुए हैं, बिहार में भी बन जाए, पूरे देश में बन जाए, तो हम आसानी से इस भारतीय संविधान को बदल दे सकते हैं। और उनका एक ही मात्र एजेंडा है कि पूरे देश में, संपूर्ण देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना, और जो बाबा साहब का जो सपना था, सपना के विपरीत स्थापित करना। मतलब बाबा साहब की जो थी है उनसे भी छेड़छाड़ की जा रही है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो समता मूलक समाज, बराबरी का संविधान दिए। और लड़ाई क्रमशः उस समय से जो जारी है, लड़ते लड़ते हम लोग आज अभी बोल रहे हैं, गोपाल रविदास बोल रहा है, तो आपके सामने खड़ा है, वो संविधान के बल पर है। जो संविधान बाबा साहब ने दिया उसके बल पर हम खड़ा है। और जहाँ तक विकास के सवाल है, तो विकास के अंतिम पैमाना हम लोगों का जो होगा वो अंतिम तौर पर जो मजदूर है, किसान है, गरीब है, भूमिहीन है, दलित है, ऐसे जो नौजवान है जिनको रोज़गार की ज़रूरत है, मान सम्मान की ज़रूरत है, ऐसे ये मापदंड होगा हमारा विकास का। लेकिन डबल इंजन की जो सरकार है, इनके मापदंड का क्या है, बड़े पूंजीपति लोग हैं, धनराज सेठ लोग हैं। ऐसे लोगों को आप देख सकते हैं कि हाल के जो बजट बना है, केंद्रीय सरकार की जो बजट है, उस बजट में गरीब, भूमिहीन, मजदूर, किसान है ये नहीं है। अभी भी पूरे देश में, खास तौर से बिहार की जब चर्चा करते थे, बिहार में जो हमारी रसोईया बहनें हैं, 1650 रुपया दिन भर में मिलता है, एक महीना के। इतने में तो घर परिवार एक महीना में उनको 1650 रुपया मिलता है, उसमें भी 10 महीना के मिलता है। और उसमें भी इन पर तलवार लटकती है, उनको पैखाना झाड़ू भी देना पड़ता है। तो एक तो मान सम्मान में नहीं है, दूसरी तरफ इनका मजदूरी भी कम है,
लगातार ये लड़ रहे हैं कि हमको मानदेय में बढ़ोतरी करो, कम से कम 18,000। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 18,000 से कम अगर कोई मजदूरी खटता है तो समझ लो को गुलाम है। हमारी रसोईया बने हैं गुलाम है, खेत मजदूरों की भी स्थिति है, मनरेगा मजदूरों का भी स्थिति है कि ढाक के 3 पात दिन भर कमाएंगे तो उनको 264 रुपया 248 रुपया मिलेगा, जबकि फ्री होकर काम करते हैं, ईंटा पत्थर में काम करते हैं तो उनको 400 से 500 रुपया मिलता है। ये सरकार न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे पाती है। इसके मतलब गुलामी खटाती है। जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भी नरक साफ करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, न तो वेतन भी मिल रहा है बढ़िया से, मर जाते हैं तो उनको देखभाल करने वाले लोग नहीं हैं। आंगनवाड़ी सेविका ममता से लेकर के ममता का डिलीवरी पर 300 रुपये मिलता है, लेकिन उनको कोई मानदेय तय नहीं है। अगर दिन भर में डिलीवरी अगर एक हुआ तो हुआ, कोई हॉस्पिटल में होता भी नहीं है तो बिना वेतन के ही उनको रहना पड़ता है, बिना पैसा के ही रहना पड़ता है। इस तरफ विकराल रूप देख रहे हैं कि बेरोजगारी का, नौजवान लोगों का रोज़गार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, सरकार नहीं दे पा रही है, बल्कि केंद्र सरकार से लेकर के बिहार सरकार तक ही नहीं दे पा रही है। और बिहार में अभी जो ताज़ा स्थिति है कि केंद्र सरकार तो अपमानित कर ही रहा है। केंद्र सरकार के गृह मंत्री से लेकर सब लोग बाबा साहेब गांधी के, अम्बेडकर के गाली दे रहा है, भगत सिंह के गाली दे रहा है, सुभाष चंद्र के बोली गाली दे रहा है, जिन्होंने आज़ादी दिलाने के काम किया। अब ये कह रहे हैं कि राम जी ही आज़ादी दिलाए हैं। अम्बेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। हाँ, अम्बेडकर का नाम लेकर फैशन हो गया है। कह रहे कि राम जी का अगर नाम लेगा तो स्वर्ग में चला जाता, वो भी सीधा। ये अब कह रहे नरेंद्र मोदी जब आए हैं तो कह रहे हैं कि हम ही सब कुछ किए हैं। यानी महात्मा गांधी का कोई योगदान नहीं है आज़ादी में, सुभाष चंद्र बोस से लेकर डॉक्टर अम्बेडकर और भगत सिंह का कोई योगदान नहीं है। ये सब के सब लोग RSS भाजपा वाले किए हैं, और जो गद्दारी करने का काम किए उनको यह सरकार महिमा मंडित करती है, सम्मानित करने का काम करती है। दूसरे तो बिहार में अभी भी लटका हुआ है। बिहार में भूमि सुधार जो करना चाहिए था, भूमि आयोग बनी, भूमि आयोग की अनुशंसा भी लागू नहीं कर रहा है, बल्कि 12 डिसमिल जमीन देने के वादा किया था वास आवास के लिए। 1 एकड़ जमीन अमीर दास आयोग ने, भूमि सुधार आयोग ने 1 एकड़ जमीन गरीबों को जोतने कोड़ने के लिए देने की अनुशंसा किया, हुआ गदलखाने में चला गया। खुद नीतीश कुमार घोषणा किए कि सब गरीब को 3 डिसमिल, और मुख्यमंत्री जब जीता राम मांझी जी बने तो 5 डिसमिल, न तो 5 डिसमिल ज़मीन मिल रहा है, और नरेंद्र मोदी का सबको पक्का मकान भी नहीं मिल रहा है, और साथ साथ सबको आवास, पक्का मकान। और अभी तो 2-2 लाख रुपए घोषणा हुआ, जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ उसमें छन किया गया कि अभी भी बिहार में 95 लाख परिवार ऐसे हैं जो 6,000 रुपया के आमदनी पर जिंदा हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारा मुसीबत का सामना करना पड़ा है। अब आज के महंगाई के जो महंगाई बढ़ा हुआ है, सभी मूल्य चीज़ों का बढ़ गया, उस महंगाई के अनुसार जो 6,000 रुपया तो ऊँट के मुँह के जीरा के समान है। तो सरकार ने 2-2 लाख रुपया देने की घोषणा किया, उस पर भी कहा कि देंगे, लेकिन आपको 70,000 रुपये से कम का सर्टिफिकेट नहीं, आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। लेकिन नीचे में जो अंचलाधिकारी हैं बड़े पैमाने पर धरनी कर रहे हैं, अनियमितता कर रहे हैं, वो दे नहीं रहे। इसका मतलब सरकार की इशारा है कि हम घोषणा करेंगे तुमको देना नहीं है। तो इस तरह से लागू अगर किया जाए, अभी मात्र जो है 1 साल में 40,000 लोगों को मिला उसमें प्रथम किस्त। अब सोच लीजिए कि इस हिसाब से 200 वर्ष लग जाएगा, है ना। इसके माने ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो हम लोगों ने घोषणा किया है कि नीतीश बाबू जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जुमला बनाया 15 लाख रुपया खाता में देने का, 2-2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का, दिया नहीं, जुमला साबित हो गया। इस बार भाकपा माले तमाम लोगों को संगठित करते हुए पटना के गांधी मैदान में जो महाजुटान करेंगे, उसमें सब तबका के लोग आएंगे, उसमें शंखनाद होगा कि नीतीश कुमार जी आपको जुमलाबाजी नहीं करना पड़ेगा, नहीं होने देंगे, आपको 2-2 लाख रुपए देना होगा, नहीं तो आपको गद्दी छोड़ के जाना हो पड़ेगा। तो ये जो महाजुटान रैली वो 9 मार्च को निकलने वाली थी। 9 मार्च के पहले जुटान होने वाले थे, लेकिन आपने देखा कि लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पटना के गांधी मैदान को 9 मार्च को खाली नहीं किया गया है, बल्कि सरकार कह रही है कि मेरा कार्यक्रम है। अब उसकी डेट घट कर 2 मार्च हो गया है, इसलिए 2 मार्च को पुनः हम लोग नए सिरे से घोषणा कर रहे हैं।
उसमें काफ़ी मेहनत लगा है 9 मार्च के बारे में सूचना देने का। अभी 2 मार्च के बारे में फिर से हम कर रहे हैं और ये रैली महाजुटान पूरी तरह से सफल होगा। सभी गरीब इसमें आएंगे, गरीब लोग आएंगे, भूमिहीन लोग आए हैं, मजदूर किसान लोग आए हैं, तबकागत जो कामगार यूनियन से जुड़े हुए, ठेका मानदेय वाला काम करने वाले लोग हैं, सब लोग भारी पैमाने पर जुटेंगे और उनकी एक आवाज़ होगी। जो अलग अलग लड़ रहे हैं सबकी एक आवाज़ होगी, बदलो बिहार। और नए सिरे से हमको बदलना है, वो मजदूर किसानों के पक्ष में बदलना है, नौजवानों के पक्ष में बदलना है, इनको रोज़गार मिले। और 2025 का चुनाव तो जारी रहा है। ये कुल मिलाकर कहिए कि महाजुटान से जो आवाज़ आएगी, अगली जो सरकार बनेगी महागठबंधन के बनेगी, इसमें सब लोगों को हमको एकजुट करना है। कहने में आ रहा है कि अभी जो महाजुटान रैली है 2 मार्च को, उसमें क्या लगता है जनता का क्या रिस्पांस रहने वाला है? क्योंकि महाजुटान जनता के लिए ही निकाला जा रहा है, जनता की भलाई के लिए। महाजुटान में बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। हम लोग पटना में 19 तारीख को समागम किया, जगह जगह सभी जोन में भाकपा माले की तैयारी जो चल रही है कि सभी बिहार के तमाम जोनों में, सभी प्रमंडलों में महासमागम जुटाए जा रहे हैं। हम लोग पटना में किए थे, 51 संगठन के लोगों को बुलाया जो संगठन से बाहर के लोग हैं, और सभी लोगों ने कहा कि महाजुटान का एजेंडा बदलाव का है, वो बहुत बढ़िया है, यही होना चाहिए। अगली महाजुटान में हम लोग बड़े पैमाने पर जुटेंगे और इस सरकार को रहने नहीं देंगे अगर हमारी काम नहीं करती है तब। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभी हमारे साथ फुलवाड़ी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी थे, और जो 9 मार्च को महाजुटान रैली निकलने वाली थी उसका डेट चेंज हो चुका है और वो 2 मार्च को अब निकलने वाली है। इसका जानकारी अभी फुलवाड़ी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी द्वारा दिया गया है। और आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें बेखौफ आवाज़। धन्यवाद।